ये है एडवांस्ड 2023 का पेपर 1। इसमें जो है पहले है जो फिजिक्स का देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, पहले फिजिक्स का देख रहे हैं और उसके बाद फिर देखेंगे केमिस्ट्री और फिर देखेंगे इसका मैथ्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि A slide with a frictionless curved surface which become horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of the height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of the mass m relieved on the slide from the rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity of u naught is equal to u naught x cap and falls on the ground at a height distance d from the building, making at an angle theta with the horizontal. It bounces off the velocity v cap and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity is g and the coefficient of the restitution of the ground is 1 by root 3. Which of the following statement is correct? तो इसका आंसर आएगा ए यू नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh x कैप, फिर सी यानी थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री और डी भी है यानी कि डी इज इक्वल बाई h1 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3। तो ये हाइट हो गया 3h, ये h हो गया, फिर यहाँ पर यू नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर 2gh, जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, फिर v1 से ये नीचे गिरा और फिर v से जो ऊपर गया h1 हाइट पर है जो आ गया, और ये जो हाइट रहा ये रहा d। तो v1 इक्वल टू रूट ओवर 2gh आई कैप माइनस रूट ओवर 2g इंटू 3h के कैप, फिर v डैश v इज इक्वल टू रूट ओवर 2g आई कैप प्लस रूट ओवर 2g 3 कैप इंटू 1 बाई रूट 3 के कैप। तो आ जाएगा रूट ओवर 2gh आई कैप प्लस रूट ओवर 2gh के कैप। अब देखें कि tan थीटा इक्वल टू रूट ओवर 2gh इंटू 3h बाई रूट ओवर 2gh यानी कि रूट 3, तो थीटा बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। h1 इक्वल टू आ जाएगा v1 बाई के कॉम्पोनेंट में के स्क्वायर बाई 2g यानी 2gh बाई 2g, तो h1 आ जाएगा इक्वल टू h, और d जो ये वाला डिस्टेंस है ये आ जाएगा v x इंटू टी, एक्स कॉम्पोनेंट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट ओवर 2gh इंटू रूट ओवर 2 इंटू 3h बाई जी, तो रूट ओवर 2gh इंटू रूट ओवर 6h बाई जी यानी कि 2 रूट 3 इंटू h, तो d बाई h1 आ जाएगा 2 इंटू रूट 3। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि अ प्लेन polarized light ray is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of the deviation of the emergent ray is theta equal to 50 degree. The angle of the minimum deviation for the red light from the same prism is delta minimum is equal to 30 degree. The refractive index for the prism material for the blue light is root 3. Which of the following of statement is correct? मल्टीपल चॉइस ये भी है। तो प्लेन ब्लू लाइट अगर इधर से किए हैं उधर, और एंगल ऑफ डिविजन इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। जब प्लेन रेड लाइट का करते हैं तो एंगल ऑफ डिविजन मिनिमम जो आता है वो आता है 30 डिग्री। तो उसमें ब्लू लाइट के लिए थीटा b1 r1 r2 और ये इमर्जेंट रे हो गया। तो tan थीटा b ब्लू लाइट के लिए इक्वल टू म्यू इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। तो i इक्वल टू थीटा b इक्वल टू 50 डिग्री यानी 1 इंटू साइन 50 डिग्री इक्वल टू रूट 3 इंटू साइन r1, तो r1 इक्वल टू 30 डिग्री, r1 प्लस r2 इक्वल टू a, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो 50 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस ई माइनस ए, तो ई इक्वल टू आ जाएगा ए। अब रूट 3 फाइन r2 इक्वल टू 1 इंटू फाइन ए यानी रूट 3 फाइन ए माइनस 30 इक्वल टू फाइन ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए इक्वल टू 50 डिग्री, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। फॉर द रेड लाइट म्यू इक्वल टू फाइन ए प्लस डेल्टा एम मिनिमम बाई 2 बाई फाइन ए बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा रूट 2। तो इसमें आंसर आएगा ए, सी और डी, यानी कि द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, the refractive index for the material of the prism for the red light is root 2, or the angle of the refraction for the blue light in the air at the exit plane of the prism is 50 डिग्री। तो इसका ए, सी और डी है जो आंसर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि इन द circuit showing in the figure the capacitor C is initially uncharged and the key K is open. In this condition a current of the 1 ampere flow through the 1 ohm resistor. The key is closed at the time t is equal to t0. Which of the following statement is correct? Given E inverse is equal to 0.36 है जो वैल्यू दिया हुआ E इन्वर्स का। की हो गया, फिर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का 3 ओम रेसिस्टर 1 ओम, फिर यहाँ पर आर दिया हुआ है 15 वोल्ट का बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी और I1 करंट इस तरफ से जा रहा है। तो इसको इस तरफ दिखा सकते हैं 15 वोल्ट आर आई, फिर इधर भी मान लेते हैं, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, फिर 5 वोल्ट 1 ओम का, फिर
1 एम्पियर, फिर इधर बनता है I1 इसमें जा रहा है और 3 ओम। तो बाय राइटिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 1 ओम, 0 + 5 + 1 इंटू 1 इज इक्वल टू भी, तो यहाँ से भी इज इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट। सिमिलरली अक्रॉस द आर, 0 + 15 - 5 इंटू आर इज इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट अगर देखें तो I इन R इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो अक्रॉस 3 ओम, 6 - 3 I1 इज इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। हेंस द ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा पहले तो। उसके बाद I इज इक्वल टू 1 + 2 बाई KCL से, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहाँ से R निकल जाएगा 3 ओम, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अब इक्वल टू 6 वोल्ट, R इक्वल टू 0.6 और C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड और यह गया 3 ओम, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3 + 5/1 + 0/3 / 1/3 + 1/1 + 1/3 इक्वलेंट वाले फार्मूला से। फिर 10 × 3/5 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी कि मैक्स इक्वल टू 2 × 6 यानी कि 12 माइक्रोकूलम। तो I इज इक्वल टू 6/3.6 E माइनस T/τ, यानी 5/3 E माइनस 1/2/1.2 यानी कि 5/3 E इनवर्स, तो इसका आंसर आएगा 0.6 एम्पियर। तो इसमें जो है आंसर आएगा ऑल दी ऑप्शन इसमें चले आएंगे, यानी द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, the value of the resistance is 3 ohm. For that t is equal to less than t naught, the value of the current I1 is 2 ampere. At t is equal to t naught plus 1.2 microsecond, the current in ampere is 0.6 ampere. Or for t is greater than infinity, the charge on the capacitor is 12 microcoulomb. तो A, B, C और D सभी है जो सही हो जाएंगे इसका। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। A bar of the mass M is equal to 1 kg and the length L is equal to 0.2 meter is lying on the horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which it is free to rotate. A small mass M is equal to 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on the path perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L/2 from the pivoted end and returns back on the same path with a speed v. After this elastic collision, the bar rotates with an angular velocity omega. तो which of the following statement is correct? तो इसमें M, L और ओमेगा दिया हुआ है। UM अप्लाइंग द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज, MV L/2 + 0 इज इक्वल टू माइनस MV L/2 + mL² by 3 ओमेगा। So from the equation of the restitution is equal to 1 is equal to omega L/2 plus v by u, so u is equal to आ जाएगा omega L/2 plus v। Solving 1 and 2, omega is equal to 6.98 रेडियन पर सेकंड और v is equal to 4.30 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओमेगा is equal to 6.98 रेडियन पर सेकंड और v is equal to 4.30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें है कि ए कंटेनर ऑफ द बेस of 50 cm into 5 cm and the height 50 cm. So in the figure it had two parallel electrically conducting walls, each of the area of 50 cm into 50 cm. The remaining walls of the container are thin and non-conducting. The container is filled with a liquid of the dielectric constant 3 at a uniform rate of the 2 cm³ per second. So what is the value of the capacitance of the container after 10 seconds? Given permittivity of the free space E naught is equal to 9 × 10⁻⁻12 coulombs per Newton per meter square, and the effect of the non-connecting walls on the capacitance are negligible. तो इसका डायमेंशन थी 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, फिर इधर 50 सेंटीमीटर। अब इन t बराबर 10 सेकंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, h इक्वल टू 2500 बाई 50 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सी डी इक्वल टू आता है A0 इंटू के बाई डी। इसको सोल्व करेंगे 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 × 10⁻2 E0 इंटू 3 बाई 5 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 3 E0। तो सी इज इक्वल टू E0 बाई डी, यानी 50 इंटू 10⁻2 इंटू 40 × 10⁻2 E0 बाई 5 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 4 E0। तो सी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी डी इज इक्वल टू 7 E0। तो 7 इंटू 9 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू आ जाएगा 63 पिको फैराड। इसका आंसर आएगा 63 पिको फैराड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands adiabatically from an initial state TaVa0 to the final state TF55V0. Another mole of the same gas expands isothermally from a different initial state TvV0 to the same final state TF5V0.
the ratio of the specific heat at a constant pressure and the constant volume of this ideal gas is gamma. तो what is the ratio of TA by TB? तो P दिया हुआ, इधर V दिया हुआ, TF 5 V नॉट, यहाँ पर TF 5, ठीक है, ये दिया हुआ है 5 V नॉट, और A फिर B दिया हुआ 5 V नॉट। तो TA हम जानते हैं कि T V गामा माइनस 1 इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो TA V नॉट गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TF 5 V नॉट गामा माइनस 1। तो TA बाई TF इज इक्वल टू 5 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA बाई TB। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है 5 गामा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सेट लाइट P and Q are moving in a different circular orbit around the Earth radius r. The height of the P and Q from the Earth surface are HP and HQ respectively, from where HP is equal to r by 3. The accelerations of the P and Q due to the Earth gravity are Gp and the GQ respectively. If the Gp by GQ is equal to 36 by 25, what is the value of the HQ? तो Gp by GQ हो जाएगा Gm by Rp के स्क्वायर by Gm by Rq के स्क्वायर, यानी Rq by Rp के होल स्क्वायर। 36 by 25 is equal to Rq by Rp के होल स्क्वायर, यानी Rq by Rp is equal to 6 by 5। तो आर क्यू इक्वल टू 6 बाई 5 आर पी, तो आर प्लस एच क्यू इक्वल टू 6 बाई 5 इंटू आर प्लस आर बाई 3। तो एच क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 5 आर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 3 आर बाई 5। अब ये है यहाँ से ठीक है इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। तो इसमें है कि a hadron like atom has atomic number Z, photons emitted in the electronic transition from the level n bar 4 to L 3 in the atom are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. The maximum kinetic energy of the photoelectrons generated is 1.95 electron volt. If the photoelectric threshold wavelength for the target metal is 310 nanometer, then the value of the Z is given Hc इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, आर एच का वैल्यू 13.6 भी दिया हुआ है, where r is the radiable constant, h is the Planck constant, and c is the speed of the light in the vacuum. तो n बराबर 4 माइनस 1.5 1 जेड स्क्वायर ए भी, और n बराबर 3 के लिए माइनस 0.85 जेड स्क्वायर ए भी। तो ई इज इक्वल टू E4 माइनस C3 यानी 0.66 जेड स्क्वायर ए भी। तो कैमक्स इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू, तो 0.66 जेड स्क्वायर 1.94 प्लस 4 यानी 5.95 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 0.66 जेड स्क्वायर माइनस 1.95 इक्वल टू h2 बाई लैम्डा यानी 1240 बाई 310। तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ जाएगा? 3। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है कि एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट an optical arrangement consists of the two concave mirror M1 and M2, a concave lens L with a common principal axis H1 in the figure. The focal length of the L is 10 cm. The radii of the curvature of the M1 and M2 are B and the 24 cm. The distance between L and M2 is B cm. Point object F is placed at a midpoint L between L and M2 on the axis when the distance between L and M1 is n by 1 cm. One of the image coincide with F. The value of the n कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर M1 दिया हुआ, L दिया हुआ, F और M2 ये 20 cm दिए हुए हैं। तो दूसरा अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर डी माइनस 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो है। टू केसेज आर पॉसिबल इफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑन द लेंस सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस लाइट विल बिकम पैरेलल। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द M1 लाइट इज पैरेलल, इमेज will be at the focus. Second reflection from the L, U is equal to minus d by 10 minus d minus 10, F equal to 10 centimeter. तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. तो 1 by V plus 1 by d minus 10 equal to 1 by 10. तो 1 by V is equal to 1 by 10 minus 1 by d minus 10. This V will be object for the M2 and the image should be at the 10 centimeter. तो 1 by U plus 1 by V1 is equal to 1 by F. तो minus 1 by V minus this minus B is minus 1 by 10 is equal to minus 1 by 12. तो 1 by 12 minus 1 by 10 is equal to 1 by 20 minus B, यानी minus 2 by 120 is equal to 1 by 20 minus B. तो B is equal to यहाँ से कितना आ रहा है 80 सेंटीमीटर। फ्रॉम द इक्वेशन 1 by 80 is equal to 1 by 10 minus 1 by d minus 10, 1 by d minus 10 is equal to 1 by 10 minus 1 by 80। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 1 by d minus 10 equal to 80 minus 10 by 800 यानी 20 by 800। तो d minus 10 equal to 18 by 7, तो d equal to 10 plus 81 by 7 यानी कि 150 by 7। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 और 150 और 220। ठीक है, ये जा सकता है।
क्योंकि आगे अगर देखें KF2 अगर देख लें तो KF2 में है कि इफ़ द रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर M2, तो M1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, F 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और M2 दिया हुआ है. फॉर द M2 1 by V1 minus 1 by 10 is equal to minus 1 by 12. So V1 is equal to 50 centimeter. Then the reflection on the lens well U2 is equal to minus 80 centimeter. 1 by V2 minus 50 is equal to 1 by 10. So V2 is equal to 18 by 17. 18 by 7. Then the reflection on the M2 either V2 is at the center normal incidence. D minus 18 by 7 is equal to 20. So D is equal to 220 by 7 and N by 7 is equal to 220 by 7. So N is equal to 220. V2 is at the pole of the M2, so D minus 18 by 7 is equal to 0, तो D is equal to 80 by 7, तो N by 7 is equal to 80 by 7, तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना आ रहा है 80, इसलिए इसका आंसर है जो N बराबर 150, N बराबर 80 और जा सकता है 220 भी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in an experiment for the determining of the focal length of a thin convex lens, the distance of the object from the lens is 10 plus minus 0.1 centimeter and the distance of a real image from the lens is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of the focal length is n%. The value of the n कितना हो जाएगा? is equal to 10 plus minus 0.1 centimeter, b is equal to 20 plus minus 0.2 centimeter दिया हुआ. तो 1 by b minus 1 by is equal to 1 by f and 1 by b square dv plus 1 by u square du is equal to minus 1 by f square df आ जाएगा. तो 1 by 20 plus 1 by 10 is equal to 1 by f. तो 1 by f is equal to 3 by 20, तो f का वैल्यू आ जाएगा 20 by 3. और 1 by 20 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 1 by 10 का स्क्वायर इंटू 0.1 इज इक्वल टू 9 by 400 df. फिर df इक्वल टू 1 by 9, 400 by 400 गुना 0.2 प्लस 400 by 100 गुना 0.1. df इक्वल टू 1 by 0.2 प्लस 0.4, तो df इक्वल टू 0.6 by 9. तो df by f इक्वल टू 0.6 by 9 इंटू 3 by 20 यानी कि 1 by 100. तो परसेंटेज ये 1% आ जाएगा. 1 by b minus 1 by इक्वल टू 1 by f. तो 1 by 20 प्लस 1 by 10 इक्वल टू आ गया 1 by f. minus 1 by b square dv plus du by u square is equal to minus df by f square. तो 1 plus 2 by 20 is equal to 1 by f. f is equal to आ जाएगा 20 by 3. 0.1 by 4 plus 0.2 by 4 is equal to percentage f by f. तो 0.4 by 0.2 by 4 is equal to delta f by f into 20 by 3. तो 0.6 into 20 by 4 into 400 into 3 is equal to delta f by f. तो 1 by 4 equal to delta f by f, यानी परसेंटेज चेंज इन द f कितना आ जाएगा 1%. अगला सवाल है कि ए क्लोइड container contains a homogeneous mixture of the 2 moles of an ideal monatomic gas gamma is equal to 5 by 3 and 1 mole of an ideal diatomic gas gamma is equal to 1 by 5. Here gamma is the ratio of the specific heat at a constant pressure and the constant volume of the ideal gas. The gas mixture does a work of the 56 joule when heated at a constant pressure. The change in the internal energy कितना हो जाएगा? तो at a constant pressure W is equal to nR delta T is equal to 56. Delta is equal to n Cv mix by into delta T. तो Cv mix is equal to n1 Cv1 plus n2 Cv2 by n1 plus n2. तो Cv mix is equal to 2 into 3 by 2 R plus 1 into 5 by 2 R by 3. तो Cv mix is equal to 11 by 6 R, यानी कि delta is equal to n1 by 6 nR delta T. तो delta is equal to 11 by 6 into 56 is equal to 121 जूल आंसर इसका आ जाएगा. अब नेक्स्ट है कि ए पर्सन ऑफ द हाइट 1.6, ठीक है. अगला सवाल है कि पर्सन ऑफ द हाइट 1.6 मीटर is walking away from a lamp post of the height 4 meter along a straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of the person is 50 cm per second and the speed of the type of the person sat on the ground with respect to the person is, तो यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है x और फिर y 1.6 और ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो 4 by y is equal to 1.6 by y minus x यानी 4 by minus 4x is equal to 1.6 by 2.4 by is equal to 4x, तो x is equal to 0.6 by, तो dx by dt equal to 0.6 into dy by dt, तो 60 into 0.6 into dy by dt, तो dy by dt equal to आ जाएगा 100 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इक्वल टू 4 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 point like object of the mass 20 gram and 30 gram are fixed at the 2 ends of a rigid massless rod of the length 10 cm. The system is suspended vertically from the rigid ceiling using a thin wire attached to its center of the mass as shown in the figure. The resulting torsional pendulum undergoes a small oscillation. The torsional constant of the wire is 1.2 × 10⁻⁸ Newton per meter radian
The angular frequency of the oscillation is n into 10 to minus 3 रेडियन पर सेकेंड. तो वैल्यू ऑफ दी n कितना हो जाएगा? तो इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर, इधर 30 ग्राम, इधर 20 ग्राम. तो और g है जो रेफरेंस हो गया. तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा यानी 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी. सही है. तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर सी बाई आई, वेयर आई है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है. तो आई अगर निकालना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 30 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 6 का स्क्वायर यानी कि 1200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको एस में करें तो 1.2 गुना 10 माइनस 4 kg पर मीटर स्क्वायर. ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 1.2 गुना 10 माइनस 8 बाई 1.2 गुना 10 माइनस 4. ठीक है. सी बाई आई करें तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 10 का पावर माइनस 4 यानी कि 10 ओमेगा इक्वल टू 10 पावर माइनस 2. तो n इंटू 10 पावर माइनस 10 इक्वल टू 10 पावर माइनस 2. तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ से है जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री देख रहे हैं. तो केमिस्ट्री में जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिफ्ट 1 फॉर डिफरेंट रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड लिफ्ट 2 प्रोवाइड्स possible limited particles. Match entry each entry in the lift 1 with an appropriate entry from the lift 2 and choose the correct option. तो सबसे पहले तो इसमें ये देख सकते हैं कि Z1 और A1 अगर टूटता है तो Z2 बाई A2 प्लस N12He4 प्लस N2 1E0 और N3 और ये निकलता है. ठीक है. ये तो यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया यहाँ पर एंटी इलेक्ट्रॉन. तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज देखें तो Z1 इक्वल टू आ जाएगा Z2 प्लस 2N1 प्लस N2 माइनस N3. कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखें तो A1 इक्वल टू A2 प्लस 4N1. तो N1 इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई 4. तो फ्रॉम द 1 एंड द 2 N2 माइनस N3 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 माइनस A1 माइनस A2 बाई 2. और जैसा कि अगर तो ये यहाँ से एक डिराइव हो गया. तो पहले इसके लिए देखते हैं यानी कि U23892. तो ये इसका दिए हुए है PA 22491. तो N1 इसका कितना आ जाएगा? 238 माइनस 234 बाई 4 यानी कि 1 यानी कि 1 अल्फ़ा पार्टिकल आ जाएगा. फिर N2 माइनस N3 92 माइनस 91 माइनस 4 बाई 2 यानी माइनस 1 यानी कि 1 बीटा पार्टिकल आ जाएगा. उसी तरह से आगे के लिए निकालते हैं सभी के लिए. तो अब बाकी के लिए देख लेते हैं उसी फॉर्मूले के अनुसार से, क्योंकि एक बार फॉर्मूला निकाल चुके हैं. तो PV 214 हो रहा है 82 यानी कि 82 PV 210 में. तो N1 इक्वल टू 214 माइनस 210 बाई 4 यानी कि 1 अल्फ़ा 1. N2 माइनस N3 इक्वल टू 82 माइनस 82 माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस 2 बीटा 1. और TL 210 81 PB 206 से 82. तो N1 इक्वल टू 210 माइनस 206 बाई 4 यानी कि 1 अल्फ़ा. N2 माइनस N3 इज इक्वल टू 81 माइनस 83 यानी माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस 3 बीटा 1. PA 228 91 यानी कि रेडियम 224 88. तो N1 इक्वल टू 228 माइनस 224 बाई 4 यानी कि 1 अल्फ़ा पार्टिकल. N2 माइनस N3 इज इक्वल टू 91 माइनस 88 माइनस 4 बाई 2 यानी कि 1 बीटा प्रोजेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो अब इसका मैच कर लेते हैं और आंसर को. इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि P का आ जाएगा 4. तो इसके बाद Q का जाएगा 3 और R का जाएगा 2 और F का जाएगा 1. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी गिवन इन द लिफ्ट 1 विद एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन द लिफ्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. गिवन दिया हुआ बीन्स कांस्टेंट 2.9 गुना 10 माइनस 3 मीटर केल्विन एंड HCY का वैल्यू दिया हुआ 1.24 गुना 10 माइनस 6 वोल्ट मीटर. तो इसके लिए है जो देख सकते हैं इस प्रकार से कि फॉर द ऑप्शन P टेम्परेचर इज मिनिमम हेंस. ठीक है. फॉर द ऑप्शन P टेम्परेचर इज मिनिमम हेंस लैम्डा मीटर विल बी मैक्सिमम यानी कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एंड बीटा will also be maximum. For the option Q T is equal to 3000 lambda m is equal to BYT यानी 2.9 गुना 10 माइनस 3 बाई 30,000. तो लैम्डा m is equal to 2.9 बाई 3 गुना 10 माइनस 6 यानी 0.96 गुना 10 माइनस 6. तो 966.6 नैनोमीटर. P 300 इक्वल टू 6 एम्पियर यानी इंटू 3000 के पावर 4 और P 600 इक्वल टू 6 एम्पियर यानी 6000 के पावर 4. तो P 300 बाई P 600 इक्वल टू 1/2 के पावर 4.
इक्वल टू जाएगा 1/16। तो P 3000 इक्वल टू आ जाएगा 1/16 P 600 Q माइनस 4 फॉर द RT इक्वल टू 5000 केल्विन। तो लैम्डा m इक्वल टू 2.9 - 3/5 - 3 यानी 0.58 - 6 तो 580 नैनोमीटर। Visual to the human eye R-2 for the FT 10,000 maximum, hence 3 is wrong and it has minimum lambda meter। तो यहाँ से अब इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी P इज इक्वल टू 3। ठीक है, P का जाएगा 3 2000 केल्विन। द रेडिएशन एट द यूनिफॉर्म वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द बॉडी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। फिर Q का जाएगा 4 की दी 3000 the power emitted per unit area is 1/16 of the emitted by black body at a temperature 6000 केल्विन। और R का जाएगा 2 यानी कि 5000 केल्विन। द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ इज विजुअल टू ह्यूमन आई। और फिर उसके बाद F का जाएगा 1 कि द रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ कैन लीड टू द इमिशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल ऑफ द बल्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैचिंग इसका आ रहा है। अभी फिजिक्स में देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि फ्री LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू ए 45 sin omega t volt source. The reonent angular frequency of the circuit is 10⁵ radian per second and the current amplitude at the reonance is I0. When the angular frequency of the source omega is equal to 8 × 10⁴ radian per second, the current amplitude in the circuit is 0.05 I0. If the L is equal to 50 millihenry, match the entry in the lift 1 with an appropriate value in the lift 2 and choose the correct option। तो इसको अगर देखें तो V इक्वल टू दिया हुआ है 45 ओमेगा टी और L इक्वल टू दिया हुआ है 50 मिली हेनरी। ओमेगा नॉट इक्वल टू 10⁵ रेडियन पर सेकंड इक्वल टू 1/√L C इक्वल टू 1/L ओमेगा नॉट का स्क्वायर यानी कि 1/5 × 10 - 2 × 10⁻10 यानी 2 × 10⁻9 फराड। तो I0 इक्वल टू 45/R यानी ओमेगा इक्वल टू 8 × 10⁴ रेडियन पर सेकंड यानी कि 0.8 ओमेगा नॉट। तो I इक्वल टू 0.05 I0 यानी कि I0/20 यानी Z इक्वल टू 20R। XL इक्वल टू 8 × 10⁴ इनो 5 × 10⁻2 ओमेगा यानी 4 किलो ओम। XC इक्वल टू हो जाएगा 1/8 × 10⁴ 2 × 10⁻9 यानी 1/16 × 10⁵ ओम यानी 25/4 किलो ओम। जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो 400 प्लस इंटू R का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 9/4 किलो ओम का स्क्वायर। तो यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा 9/4 किलो ओम √390 यानी कि 9/80 किलो ओम यानी कि 900/8 ओम। तो I0 इक्वल टू V0/R यानी 45/8/900 यानी कि 8/20 एम्पियर यानी कि 0.4 एम्पियर यानी कि 400 मिली एम्पियर। तो Q इक्वल टू 1/R√L/C यानी कि 8/900 √5 × 10⁻2 × 2 × 10⁻9 यानी कि 8/900 इंटू √25 × 10⁻6। तो Q इक्वल टू 8/900 × 5000 यानी 44.4। तो Q इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा यानी डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई Q यानी 10⁻5/44.4 यानी 2250.0। P मैक्स इक्वल टू I0 का स्क्वायर इंटू R यानी 45 का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर इंटू R यानी 45 का स्क्वायर बाई R इंटू 45 का स्क्वायर बाई 900 × 8 यानी कि 18.4 वाट इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसका आ जाएगा P के 3 I0 इन द मिली एम्पियर 400 Q के 1 द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा 44.4। फिर उसके बाद R का 4 द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट इन द रेडियन पर सेकंड आ जाएगा 2250 और फिर S का 2 यानी कि द पावर डिसिपेटेड रेडियन इन द वाट आ जाएगा कितना 18। अगला सवाल है कि अ थिन conducting rod Mn of the mass 20 gram, length 25 cm and the resistance 10 ohm is held on the frictionless long perfectly connecting vertical rail as shown in the figure. The uniform magnetic field B0 equal to 4 Tesla directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. The rod is released from the lift at t equal to 0 and it moves down along the length. Assume air drag is negligible. Match each quantity in the lift 1 with an appropriate value from the lift 2 and choose the correct option. Given the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square and e के पावर -1 इक्वल 0.4। ये 25 सेंटीमीटर दिखा है, जी दिखा हुआ है। तो फ्रॉम द फोर्स इक्वेशन mg - BIL इक्वल टू mdv/dt
तो एम जी माइनस बी इंटू बी आई एल बाई आर इंटू एल इजकल टू एम डी बाई डी टी। तो एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी इजकल टू एम आर डी वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी वी बाई डी टी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर डी टी इजकल इंटीग्रेशन 0 से वी डी आर एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस भी। अब अगर इसके आगे देखें तो नाउ एम जी आर इजकल टू 20 इंटू एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर इजकल टू 20 इंटू 10 टू माइनस 3 गुना 10 बाई 15 इंटू 1 बाई 15 इजकल टू आ जाएगा 2 एंड बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इजकल टू 15 इंटू 1 बाई 15 20 इंटू 10 टू माइनस 3 इंटू 10 इजकल टू 1 बाई 0.2 इजकल टू आ जाएगा 5। तो 5t इजकल टू माइनस एल एन टू माइनस भी 0 से भी और माइनस 5t इजकल टू एल एन टू माइनस भी बाई भी। तो वी इजकल टू 2 1 माइनस ई के पावर माइनस 5 बाई टी एट टी इजकल टू 0.2 सेकंड भी इजकल टू 2 इंटू 1 माइनस ई माइनस 5 इंटू 0.2 भी इजकल टू 2 इंटू 1 माइनस 0.4। तो भी इजकल टू कितना आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड। तो P अगर देखें तो नाउ एट T इजकल टू 0.2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडस्ट्रियल ईएमएफ इजकल टू BVL यानी 4 इंटू 1.2 गुना 1/4 यानी 1.2 वोल्ट। Q के लिए अगर देखें तो एट 0.2 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इक्वल टू BIL साइन थीटा यानी B इंटू BL V बाई R इंटू L इंटू साइन 90 डिग्री। तो 4 इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू 1.3 गुना 1/4 बाई 10 यानी कि 0.12 न्यूटन। At T equal to 0.2 second the power distributed at the heat तो P equal to I square into R यानी V square by R यानी 1.2 गुना 1.2 by 10 यानी P equal to 0.144 watt। Magnitude of the terminal velocity at the terminal velocity the net force become 0 mg equal to BIL mg equal to B into BL V1 by R into L तो BT is equal to mgr by B square L square यानी base into 10 minus 10 गुना 10 by 15 into 1 by 15 तो BT equal to 2 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा D। तो अगर यहाँ से देखें तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि पी का जाएगा 3 यानी कि एट टी बराबर 0.2 सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑफ द वोल्टेज आ जाएगा 1.20। फिर क्यू का जाएगा 4 तो एट 0.2 सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड फोर्स इन न्यूटन आ जाएगा क्यू का 4 यानी 0.12। फिर आर का जाएगा 2 यानी कि एट टी बराबर 0.2 सेकंड पावर डिसिपेटेड एट द हीट इन द बार्ड कितना आ जाएगा 2 यानी कि 0.14 और द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रोड इन द मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका 5 यानी कि 2.0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये वाला। तो यहाँ पर है जो फिक्स क्वेश्चन हो गया, टोटल 17 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देख रहे हैं आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसमें है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज आर। तो रोस्टिंग ऑफ द मैलाचाइट प्रोड्यूस क्यूपराइट ये है जो गलत है। कैल्सिनेशन ऑफ द कैलामाइन प्रोड्यूस जिंसाइट ये सही है। कॉपर पायराइट हीटेड विद द सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव द आयरन ये भी सही है। Impure silver treated with the aqueous caffeine in the presence of the oxygen followed by the reaction with the zinc metal तो ये भी सही हो जाएगा। Under the roasting condition, the malachite will be converted into the CuO3.CuO देता है 2CO plus CO2 plus H2O। ZnCO3 कैलामाइन देगा ZnO ginsite plus CO2। Copper pyrite is heated in a reverberatory furnace after mixing with the silica. In the furnace, iron oxide flavor of the iron silicate and the copper is produced in the form of the copper matte। तो FeO plus FiO2 देगा FeFiO3 का फ्लैग। अब Ag प्लस KCN प्लस O2 प्लस H2 देगा AgCN2 माइनस प्लस KOH और जिंक का दे देंगे तो Ag का प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस ZnCN42 माइनस से जो आ जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा कि ऑप्शन बी सही है। कैल्सिनेशन ऑफ द कैलामाइन प्रोड्यूस जिंसाइट। फिर है कॉपर पायराइट हीटेड विद द सिलिका इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव द आयरन और इम्प्योर सिल्वर heated with the caffeine in the presence of the oxygen followed by the reaction with the zinc metal। ये तीन है जो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी following reaction P, Q and R and F the major product is C3CH2CH, C3CH2CN, PHMgBr then the H3O plus और फिर PHMgBr then the H2O। उसके बाद फिर PHH plus CH3 COCl N-हाइड्रोक्सिल से पहले ट्रीट किए फिर PHMgBr then H2O दे दिया तो Q बन गया। C3C2COCl इसमें पहले हाफ PHCH2 के 2 CD दिए फिर PHMgBr प्लस देन H2O से ट्रीट किया तो R बनता है और PHCH2CHO PHMgBr देन द H2O फिर उसके बाद CrO3 डाइल्यूट H2SO को ट्रीट करते हैं फिर HCN और H2SO4 और फिर हीट कर देते हैं तो S बनता है। तो अब इसका है जो देखते हैं क्या क्या बन रहा है पहले। तो फॉर्मेशन ऑफ P पहले देख लेते हैं। CH3CH2CH CH3CH2CN PHMgBr
प्लस H3O प्लस से ट्रीट किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा FeDO और pH आ जाएगा। फिर अगर pH MgBr देन H2O से ट्रीट किए तो यहाँ पर ये बन जाएगा OH, फिर यहाँ पर pH और फिर pH दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन आया है। अब फॉर्मेशन ऑफ Q देखते हैं तो बेंजीन प्लस C3 FeDO NH3 तो pH FeDO C3 बन जाएगा। फिर pH MgBr देन H2O प्लस करेंगे तो pH OH C3 pH बन जाएगा। तो इसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है क्योंकि pH दोनों है। अब इसको आप फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द R। तो ये है FeDO, ठीक है, इथाइल FeDO प्लस हाफ pH Fe2 के 2 CD, तो ये बन जाएगा फिर pH, ठीक है, और इधर pH है। फिर pH MgBr देन H3O प्लस, तो यहाँ पर जो है pH आके ऐड हो जाएगा फिर OH, तो इसमें है जो एसिमेट्रिक कार्बन को मिला एक मिल गया। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द R देखेंगे, F देखेंगे तो pH Fe2 FeDOH pH MgBr H3O प्लस यानी pH Fe2 CHOH pH बनेगा। फिर CrO3 प्लस डायल्यूट H2SO4 अगर डालेंगे इसमें तो pH Fe2 FeDO pH बनेगा। और फिर अगर HCN ऐड करेंगे तो pH Fe2 COH और CN बन जाएगा pH। फिर H2SO4 हीट करेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन pH FeDOH, ठीक है, CN का FeDOH भी हो जाएगा। और फिर इधर है जो pH रहेगा, पर इसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन है जो किसमें है जो मिला है, तो एसिमेट्रिक कार्बन हमको मिला कि C&D, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन C&D की बोथ P and R हैव द एसिमेट्रिक कार्बन, और P है द एसिमेट्रिक कार्बन, F डे नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, यानी ऑप्शन जाएगा ऑप्शन C&D। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट जो है क्वेश्चन थे ये सब। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट Q, R एंड F। तो स्टायरीन में B2H6NaOH H2O2 H2 डालते हैं तो P बनता है। फिर P में CrO3 H2SO4 और Cl2 रेड फास्फोरस H2 डालते हैं तो Q बनता है। P में FoCl2 NaCN H3O प्लस और हीट करते हैं तो R बनता है। फिर R में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो S बन जाता है। तो पहले क्या क्या है इसे है जो ट्रीट देख लेते हैं, उसके बाद फिर है जो पता कर लेंगे कौन है जो ऑप्शन सही है। सबसे पहले इसमें है कि स्टायरीन का पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। स्टायरीन CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6NaOH प्लस H2O2 प्लस H2 ऐड किए तो CH2 CH2OH बन गया, जो कि ये हो जाता है P। इसके बाद फिर CrO3 H2SO4 और डालेंगे इसमें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद फिर HBz करेंगे, हमारा बात है जिंदाबाद Cl2 प्लस रेड फास्फोरस, तो यहाँ पर आके Cl है जो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q। अब इसमें P में स्टायरीन मतलब P जो बना था स्टायरीन से उसको FoCl2 ऐड करेंगे तो ये सिंपल यहाँ पर CH2 Cl बन जाएगा। फिर NaCN करेंगे तो Cl हट के CN ऐड हो जाएगा। H3O प्लस और हीट करेंगे तो यहाँ पर COOH आ जाएगा, ठीक है। फिर R में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर देंगे तो ये यहाँ से है जो इस प्रकार से है जो एनहाइड्राइड इस तरह से जो एक बन जाएंगे। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी कि Q हो जाएगा ये वाला, R हो जाएगा इसमें ये वाला और F हो जाएगा इसमें ये वाला। QRF कहीं सिर्फ दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि इन द स्कीम गिवन बिलो X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, तो मेटल हैलाइड एक्वस NaOH तो भाट प्रेसिपिटेट P प्लस फिल्ट्रेट Q बनता है। P एक्वस H2SO4 PbO2 एक्सेस हीट करेंगे तो X बनता है कलरलेड स्पीसीज इन द सॉल्यूशन। फिर Q MnOOH2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बार्न करेंगे तो Y बनेगा गिव्स द ब्लू कलरेशन विद द KI ऑफ स्टार्च पेपर। तो अगर MnCl2 प्लस NaOH बनेगा MnOH2 के, ठीक है, प्रेसिपिटेट भाट PPT प्लस NaCl फिल्ट्रेट बनेगा। फिर MnOH2 PbO2 प्लस H प्लस H2SO4 हीट करेंगे तो MnO4 माइनस प्लस Pb2 प्लस बनेगा पर्पल। फिर Cl माइनस MnOOH के 2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो Cl2 बनेगा। फिर इसमें स्टार्च प्लस I2 ब्लू कलरेशन प्लस 2 Cl माइनस है जो इससे आ जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका आंसर रहेगा कि MnO4 माइनस और Cl2 है जो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्लॉटिंग अगेंस्ट दी 1/,
lambda m against the C lambda m for the Behr's aqueous solution of a monobasic acid HX related in a straight line with the biaxial intercept of the P and the slope of the X. The ratio of P by F कितना हो जाएगा? तो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी होता है, लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, C है जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन और K जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द HX हो जाएगा. तो फॉर द बी के फीड अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा यानी K इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू C अल्फा स्क्वायर. तो K इज इक्वल टू 1 माइनस K इंटू 1 माइनस लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू C लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट के स्क्वायर. तो K A माइनस लैम्डा m बाय K बाय A नॉट lambda naught equal to C lambda m square by lambda naught square divided by the lambda m. K by lambda m is equal to C lambda m by n lambda naught square plus K by lambda naught. तो 1 by lambda naught 1 by lambda m is equal to C lambda m by K lambda naught square plus 1 by lambda naught. Plot 1 by lambda m versus C lambda m has a slope 1 by K lambda naught square is equal to F और by intercept 1 by lambda naught is equal to हो जाएगा P. तो P by F हो जाएगा 1 by lambda naught बाई 1 बाई के इंटू लैम्डा नॉट का स्क्वायर यानी के इंटू क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट. तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए के इंटू लैम्डा एम के नॉट आ जाएगा. इसके आगे फिर है कि ऑन डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ द 7 टू 2 the solubility of a primary soluble salt mx of the big acid HX increase from the discover minus 4 mole per liter to discover minus 10 mole per liter. The pK of the HX कितना हो जाएगा? तो इसमें at pH7 the pure water होता है यानी solubility of 1 equal to root over KFP. At pH2 mx plus aqueous KFP m plus m plus aqueous plus kx x minus aqueous x minus aqueous plus h plus k 1 by k1 तो HX आ जाएगा s minus x 10 minus 2 x is equal to लगभग x at approximation देंगे s minus s equal to 0 या x minus ये limiting reagent f is equal to लगभग x. तो f into s minus s is equal to KSP s by s minus x into 10 minus 2 is equal to 1 by k multiply 1 into 2 s square by 10 minus 2 is equal to KSP by k. तो s is equal to root over KSP by 10 into root over k. तो given s by s1 is equal to 10 के पावर minus 10 by 10 के पावर minus 4 यानी root over KSP by 10 into root over k by root over KSP is equal to then तो 1 by 10 रूट ओवर के इज इक्वल टू 10 तो रूट ओवर के इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 2 यानी के इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 4 तो पी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी जाएगा कि 4 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है कि इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P is a phenyl alkyl ether, Q is a aromatic compound, R and F are the major products. तो P अगर HI देंगे तो Q बन रहा है, Q में फिर NaHCO2 प्लस H3O प्लस देंगे तो R बनता है, फिर CH3CO2 के O H3O प्लस देते हैं तो F बनता है. तो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट F क्या हो जाएगा? तो इसमें कि पहले देख लेते हैं कैसे बन रहा है कि फिनाइल अल्काइल ईथर ले लेते हैं इसको. ठीक है OR प्लस HI तो इसमें OH प्लस RA बन जाएगा. फिर Q NH ऐड करेंगे तो H2O प्लस O माइनस Na फिर CO2 प्लस H3O प्लस तो PH OH फिर OH फिर H3O प्लस CH3 CO2 के 2O. तो यहाँ से पी करेंगे तो एस्पिरिन बन रहा है पेन किलर एफाइड फेटाइल सैलिसिलिक एसिड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है यानी OCH3 फिडोल OH बन रहा है. तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा बी एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कि इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन. अब ये सब पता होना चाहिए जैसे पी फिनाइल अल्काइल ईथर Q इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड RIS इज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है ये अच्छा काफ़ी टफ क्वेश्चन में से सब है. नेक्स्ट है कि इंटीरियर टाइप क्वेश्चन कि द स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन ऑफ द 516 ग्राम ऑफ द डाइमिथाइल डाइक्लोरोफिलेन विद द वाटर रिजल्ट्स इन द टेट्रामेरिक साइकिल प्रोडक्ट X in the 75% yield. The weight of the in the gram of the X obtained is तो यूज मोलर मास ग्राम पर मोल H इक्वल टू 1 C इक्वल टू 12 O इक्वल टू 15 FI इक्वल टू 28 CL इक्वल टू 35.5. तो 4C3 के 2 FiCl2 प्लस 4H2O 25% तो C3 के 8 FI4O4 प्लस 8 HCl X हमको मिल गया. W इक्वल टू 516 ग्राम तो N इक्वल टू 516 बाई 129. तो यहाँ से वेट अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वेट 200
296 ग्राम आ रहा है, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा 25, तो वेट ऑफ द एक्स इन द ग्राम 296/25/100 यानी कि 222 ग्राम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 222। नेक्स्ट है कि ए गैस has a compressibility factor of the 0.5 and the molar volume of the 0.4 decimeter cube per mole at a temperature of the 800 Kelvin and the pressure x atm. If it show ideal gas behavior at the same temperature and the pressure, the molar volume will be by decimeter cube per mole. The value of the xy bar is to use the gas constant R equal to 8 2 liter atm per Kelvin per mole. For the gas, Z is equal to 0.5, Bm is equal to 0.4 liter per mole, T is equal to 800 Kelvin, P is equal to x atm. Z equal to PBM by RT and x into 0.4 by 0.08 on R3 and 0.5, x is equal to 80. For the ideal gas, PBM is equal to RT, so BM is equal to RT by P and 0.08 on R4 by FC and 0.8 liter per mole is equal to by. Then x by is equal to 80 by 0.8 यानी कि कितना आ जाएगा 100, तो इसका आंसर आएगा 100। नेक्स्ट है कि द प्लॉट ऑफ द लॉग KF versus N by T for a reversal reaction A गैस बनाता है P गैस इज शोन, तो log KF दिया हुआ था 0.02 1/T केल्विन। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन है 10⁻15 पर सेकंड एंड 10⁻11 पर सेकंड respectively. If the value of the log K for the reaction at 500 Kelvin 06, then the value of mod of log KB at 250 Kelvin is, तो for the reaction A से P, log K is equal to minus CS by 2.303 RT plus log S at Henry's equation for the forward reaction. From the plot, when 1/T is equal to 0.002, log K is equal to 9. 9 is equal to minus CF by 2.303 R into 0.002 plus log AF. Given AF is equal to 10⁻15 per second. 9 is equal to minus CF by 2.303 into 0.002 plus 15. तो EF by 2.303 by R is equal to 6 by 0.002 यानी कि 3000, तो K is equal to KF by KB is equal to F by AB E minus EF by minus EB by RT. Now log K is equal to minus 1 by 2.303 EF minus EB by RT plus log 10⁻15 by 10⁻11 at 500 Kelvin. 6 is equal to minus EF minus EB by 500 R into 2.303 plus 4, तो 1000 R into 2.303 is equal to EB minus EF and 1000 R into 2.303 is equal to EB minus 3000 2.303 into R, तो EB is equal to 4000 R 2.303. Now KB is equal to AB minus EB minus RT, log KB is minus EB 2.3 RT plus log AB at 250 Kelvin, log KB is equal to minus 4000 by 250 प्लस log 10⁻11, तो यहाँ से मॉड ऑफ लॉग KB इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगो 2 रिवर्सल प्रोसेस ए से बी फिर बी से सी, H1 इन द फिगर, तो ए से बी फिर बी से सी जा रहा है। ए पर है V1 T1, बी पर है V2 T2, सी पर है V3 T3, टेम्परेचर इधर वॉल्यूम दिया हुआ है। A से B is an adiabatic process if the total heat absorbed in the entire process A से B, B से C is RT2 in ln10, then the value of the 2 log V3 is कितना हो जाएगा, तो ये the molar heat capacity of the gas at a constant pressure CPM is equal to 5/2R। तो for A से B 600 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 6 V2 गामा माइनस 1, गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 5/3। रिवर्सिबल एडियाबेटिक 600 V1 2/3 इज इक्वल टू 60 V2 2/3, 10 इज इक्वल टू V2 by V1 2/3, तो 10 इज इक्वल टू V2 by 10 2/3, V2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 3/2 यानी कि 10 5/2। नाउ द Q नेट इज इक्वल टू RT2 ln10 60 R ln10 QAB प्लस QBC, QAB इज इक्वल टू आ जाएगा 0, QBC इक्वल टू 60 R ln10 यानी 60 R ln V3 by V2, तो 60 R ln10 इज इक्वल टू 60 R ln V3 by 10 के पावर 5/2, तो log 10 इज इक्वल टू log V3 माइनस 5/2, तो log V3 इज इक्वल टू 1/2, 2 log V3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो B से C इज एक रिवर्सल प्रोसेस, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन 1 liter flask 6 moles of the A undergo the reaction A से gas से P, the process of the product, the progress of the product formation at the two temperature in the Kelvin T1 and T2 is shown in the figure।
तो T1 दिया हुआ है, यहाँ पर T2 दिया हुआ है, P मोल पर लीटर और टाइम दिया हुआ है. If T1 is equal to 2T2 and the delta G2 minus delta G1 is equal to RT2 ln x, then the value of the x is delta G1 and the delta G2 and the standard gives a free energy for the reaction at the temperature T1 and T2 respectively. तो at the T1 Kelvin T बराबर 0 पर फिक्स और T बराबर इन्फिनिटी पर फिक्स माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू 4 फ्रॉम द प्लॉट. एट T1 इज इक्वल टू के Kp1 4/2 इज इक्वल टू 2. एट T2 केल्विन ए गैस और पी गैस जा रहा है. T बराबर 0 फिर फिक्स T बराबर इन्फिनिटी पर फिक्स माइनस y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द प्लॉट. एट T2 के Kp2 2/4 1/2. तो डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस RT2 ln Kp2 is equal to minus RT2 ln 1/2. तो delta G2 is equal to RT2 ln 2, delta G1 not equal to minus RT ln 1, Kp1 minus RT ln 2 minus 2 RT2 ln 2. So given delta G2 minus delta G1 RT2 ln 2 plus 2 RT2 ln 2 is equal to 3 RT2 ln 2 is equal to RT2 ln x. तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर q यानी कि 8 इसका है जो आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना जाएगा 8. Next question कि the total number of the sp3 hybridized carbon atoms in the major product P, a non-heterosagly compound of the following reaction is तो CN फिर CN फिर CN दिया हुआ LiLH4 एक्सेस देन H2O फिर F2 फिनोन एक्सेस करेंगे तो P बन रहा है. तो C11N फिर T1N फिर CN दिया हुआ LH एक्सेस करेंगे तो CH2NH2 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 फिर CH2NH2 बन रहा है. फिर एक्सेस C3 फिर PH एक्सेस F2 फिनोन करेंगे तो यहाँ से P बनेगा. टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम इज P इक्वल टू कितना आ जाएगा 28. तो CH CH2 C N डबल बॉन्ड C PH C3 आ जाएगा. CH2 N डबल बॉन्ड C PH C3 आ जाएगा. फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N PH C2 फिर CH2 C डबल बॉन्ड N PH C3. इसका आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28 कि sp2 हाइब्रिड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसका आ जाएगा 28 क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा. तो 28 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है कि इन द रिएक्शन in the given stoichiometry of the reactant in the lift 1 with one of their products given in the lift 2 and choose the correct option. तो lift 1 दिया हुआ लिफ्ट 2 दिया हुआ है P2O3 plus 3H2O. तो P2O3 plus 3H2 बनाता है H3PO3. फिर P4O plus 3NH बनाया प्लस H2O करेंगे तो ये बनाता है NH2PO2 plus PH3. PCl5 plus C3COOH C3COCl plus POCl3 plus HCl बनता है और H3PO2 plus 2H2O plus 4AgNO3 plus बनाएगा 4Ag plus 4HNO3 plus H3PO4. इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी. अगला सवाल है कि मैच द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट मेटल कॉम्प्लेक्स आयन इन द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर. तो इसमें अगर देखें तो ऐसे चलते हैं कि Fe और H2O तो बिग फील्ड एलिमेंट है तो कन्फिगरेशन इसका क्या आ जाएगा ठीक है. और प्लस 2 में है तो 6 यानी कि T2 4 E2G6. फिर MnH2O6 H2O फिर से बिग फील्ड एलिमेंट है तो इसका आ जाएगा T2G3 EG2. फिर NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है तो इसका आ जाएगा T2G6 EG0. फिर Cl4 बिग फील्ड एलिमेंट है तो इसका आ जाएगा E2 और ये क्या है ये सब था ऑक्टाहेड्रल. ये है टेट्राहेड्रल का. तो टेट्राहेड्रल में E2 पहले होता है फिर T2 होता है. पहले E फिर T2 उल्टा है इसमें. तो E2 और T2 ये हो जाएगा. फिर Cl4 भी है जो बिग फील्ड एलिमेंट है E4 और इसमें G नहीं होता है. टेट्राहेड्रल में ग्रेड नहीं दिखते हैं तो इसका आ जाएगा T3. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कि CONH36 का आ जाएगा क्या CONH36 का आ जाएगा ये वाला. उसके बाद जो MnH26 है उसका आ जाएगा Q ये वाला. फिर उसके बाद जो FeCl4 है उसका आ जाएगा R ये वाला. और फिर उसके बाद जो ये है Fe263 प्लस इसका आ जाएगा ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन की match the reaction in the lift 1 with the features on the of the product in the lift 2 and choose the correct option. जैसे कि
1 ब्रोमो 2 इथिलीन पेंटेन सिंगल एनसोमर, इसमें एक्वाफेनोएच SN2 किए, एक्वाफेनोएच SN2 के इसको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, इसको सिंगल एनसोमर सिंगल एनसोमर सिंगल एनसोमर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सबको बनाएंगे। एक्वाफेनोएच करेंगे तो रिटेंशन ऑफ द कन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर एक्वाफेनोएच SN2 करेंगे तो इन्वर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन होगा। एक्वाफेनोएच SN1 है तो मिक्सर ऑफ द एनसोमर, और इसमें है जो ये बन जाएगा डायस्टोमिक मिक्सर बनेगा। एक्वाफेनोएच SN1 कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि पी का आएगा 2, यानी कि इसका आ जाएगा 2, फिर क्यू का आ जाएगा 1, इसका 1, इसके बाद फिर है आर का जाएगा 3, ठीक है, और इसका जाएगा 5, इसका ये आ जाएगा, तो ये आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट है कि द major product obtained from the reaction in the lift 2 are the reactant for the named reaction mentioned in the lift 1. Match lift 1 with the lift 2 and choose the correct answer. Itard reaction, Gatterman Koch, origin Monday. तो एसिटोफिनॉन जो है, एसिटोफिनॉन PH3 ZnHgHCl PH2CH3, ये जो है ये पहला रिएक्शन जो होता है ये वाला, ठीक है, इसका है जो दिया ही नहीं है नाम क्या है, ठीक है, इससे तो PH2CH3 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा पहला एसिटोफिनॉन प्लस ये ZnHg से तो ये बनेगा। इसके बाद फिर टॉलिन, ठीक है, इधर रिएक्शन ये पहले इसको लो और फिर इसे पता करो। तो टॉलिन ले लिए, टॉलिन में KMnO4 हीट FeCl2 करेंगे तो टॉलिन ये बनेगा। फिर H2PDBSO4 करेंगे, ठीक है, तो इस बनेगा CHO, यानी कि ये है जो रोजन मंडे रिएक्शन है, H2PDBSO4 पर इसमें करना पड़ेगा। तो Q का जाएगा 4, Q का जाएगा 4, ठीक है, ठीक है, ये CHO यहाँ पर आ गया। जैसे बेंजीन तीसरा C3Cl NHFlCl3 किए तो C3PCrO2 ये करेंगे तो इटार्ड रिएक्शन ये आ जाएगा, ये CHO। इसके बाद फिर है कि NN2HCl कर रहे हैं और 273 करेंगे तो गैटरमैन रिएक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे तो गैटरमैन कोच आ जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी।